दिल्ली में सर्दियों की एक ठंडी रात थी। घड़ी ने 12 बजने में कुछ ही मिनट छोड़े थे। धुंध इतनी घनी थी कि सड़क पर लगे पीले लैंप पोस्ट भी बस पीली धुंध का धुंधला गोला बनकर रह गए थे। हर आवाज अजीब सी गूंज छोड़ती, मानो शहर भी सोते सोते डर के साए में जी रहा हो। राजीव चौक से निकलकर रोहित अपनी पीजी जाने के लिए डीटीसी की आखिरी बस पकड़ने की जल्दी में था। वह दिन भर ऑफिस में लगा रहा था, बॉस के तानों से परेशान, और अब बस यही चाहता था कि किसी तरह अपनी बेड तक पहुंच जाए। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। रूट नंबर 883, वही बस जिसकी उसे तलाश थी, धीरे धीरे रुक रही थी। पर बस में कुछ अजीब था। बस बिल्कुल खाली थी। न कोई यात्री, न कंडक्टर, सिर्फ ड्राइवर की धुंधली सी आकृति जो सीट पर झुकी हुई बैठी थी। रोहित ने सोचा, चलो अच्छा है, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसके कदमों की आवाज ने पूरे खाली डिब्बे में गूंज पैदा की। उसने पीछे की ओर जाकर खिड़की वाली सीट पकड़ ली। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट बीत गए। बस धुंध में रेंगते हुए बढ़ रही थी। रोहित ने अपने ईयरफोन लगाए ही थे कि अचानक उसे लगा कि बस की हरकत कुछ अजीब है। ड्राइवर बिना किसी स्टॉप के बस को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन दिल्ली में रात चाहे जितनी भी देर हो, कहीं ना कहीं कुछ लोग दिख ही जाते हैं। यहां कुछ नहीं। रोहित ने खिड़की से झांका। हर मोड़ पर वही सन्नाटा, वही पीली धुंध, वही वीरान सड़क। उसने ड्राइवर को पुकारा, भैया, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर उतार दीजिएगा। ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न सिर हिलाया, न मुड़कर देखा। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ड्राइवर ईयरफोन लगा हुआ है, या फिर बस ध्यान नहीं दिया। बस एक पुराने फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी। अचानक रोहित को लगा कि बस में कोई और मौजूद है। किसी के बैठने की हल्की सी आवाज, सीट की चरमराहट, जैसे कोई वजन पड़ने से सीट दब गई हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, पर अगली ही सांस में उसने देखा, दूर अंतिम सीट के पास किसी की परछाई सी, मानो कोई खड़ा हो। धुंधली, अस्पष्ट, लेकिन मानव आकृति जैसी। रोहित की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। परछाई पहले स्थिर रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई, मानो धुंध में घुल गई हो। रोहित ने तुरंत सीट से उठकर आगे की ओर देखा। उसने ड्राइवर से कहा, भैया, बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर फिर भी चुप, बिना हिले, बिना बोले। रोहित घबराया। वह ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह सामने पहुंचा, उसे लगा कि कुछ गलत है। ड्राइवर की गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी, बहुत ही अप्राकृतिक, जैसे किसी ने उसे पीछे से जोर से मोड़ दिया हो। उसके कंधे भी हिल नहीं रहे थे। कोई सांस नहीं, कोई हरकत नहीं। रोहित ने कांपते हुए ड्राइवर के कंधे को छुआ। ड्राइवर का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। रोहित का दिल धक से रह गया। ड्राइवर की आंखें आधी खुली थीं और उसकी पुतलियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। उसके होंठों पर स्याह पपड़ी जमी थी। वह मर चुका था, लेकिन बस चल रही थी। गियर अपने आप बदल रहे थे, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। रोहित की टांगें कांप गईं। वह चिल्लाया, कौन है? कौन चला रहा है बस? बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका चला। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें भी वहीं जाना है? रोहित पीछे हट गया। उसके पैर लड़खड़ाए और वह गिरते गिरते बचा। बस की लाइटें हल्का हल्का टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उनसे खेल रही हो। रोहित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ड्राइवर की जेब से उसका फोन निकालने की कोशिश की, ताकि किसी को कॉल कर सके। तभी उसे ड्राइवर की शर्ट से खून के धब्बे दिखाई दिए। खून काफी पुराना लग रहा था, काला पड़ चुका। फोन लॉक था, लेकिन एक चीज स्पष्ट थी, ड्राइवर की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। अचानक एक सीट खुद ब खुद दबने लगी, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। उस सीट के ठीक पीछे से कोई कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। ठप, ठप, ठप। रोहित स्तब्ध होकर पीछे देखने लगा। धुंधली रोशनी में उसने देखा, एक आदमी की आकृति बस की आखिरी पंक्ति से उठती हुई। चेहरा बिल्कुल काला, आंखें सिर्फ सफेद, बिना पलक झपके देखते हुए। उसकी चाल मानवीय नहीं थी, झटकेदार, टूटी फूटी, मानो हड्डियां जगह से खिसक गई हों। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगा। रोहित चीखा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? वह आवाज सड़क की खालीपन से भी गहरी, किसी कब्र जैसा सन्नाटा लेकर आई।
बस में जो चढ़ता है वह उतरता नहीं। रोहित ने तुरंत बस के इमरजेंसी गेट की ओर दौड़ लगाई। उसने जोर से हैंडल खींचा, पर दरवाजा जाम था, मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। आकृति अब सिर्फ 2 सीट दूर थी। रोहित ने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और पूरी ताकत से शीशे पर मारा। एक दरार बनी, पर शीशा टूटने से इनकार कर रहा था। उसने फिर मारा। इस बार शीशा चटक गया। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया, एक बर्फ जैसी ठंडी पकड़। रोहित ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और कांच को पूरी ताकत से धक्का दिया। शीशा टूट गया। उसने छलांग लगा दी। बाहर सर्द हवा, सड़क और धुंध का भंवर। वह सड़क पर लुढ़कता पलटा और उठकर पीछे देखा। बस वहीं रुक गई थी। लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ वह आकृति दिखाई दे रही थी, शीशे के टूटे हिस्से से झांकती हुई, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो, ये बस फिर आएगी और तुझे फिर ले जाएगी। रोहित लड़खड़ाते हुए भागता चला गया। पीछे वह बस कुछ देर खड़ी रही, फिर अपने आप स्टार्ट हुई और धुंध में गायब हो गई। 883 नंबर की डीटीसी बस बिना ड्राइवर के फ्लाईओवर से नीचे मिली। बस में किसी यात्री के होने के कोई निशान नहीं। रोहित वह खबर पढ़कर सुन्न रह गया। हर रात उसे सपना आता, वही खाली बस, वही आकृति और वही शब्द। बस में जो चढ़ता है वह उतरता नहीं। रोहित आज तक रात के समय डीटीसी बस में सफर नहीं करता, और दिल्ली की धुंध भरी रातों में कभी कभी लोग दावा करते हैं एक बस बिना ड्राइवर के धीमे धीमे चलती हुई दिखती है। खिड़की में किसी का चेहरा झांकता हुआ, कुछ ढूंढता हुआ। शायद कोई नया यात्री, शायद